नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए केतु के राशि परिवर्तन 2025 का प्रभाव, विस्तार से, गहराई से और सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। यह वीडियो खास तौर पर उन सभी जातकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि वृषभ यानी टॉरस है, या जिनकी कुंडली में वृषभ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए शुरू करते हैं एक रोचक और रहस्यमय ज्योतिष यात्रा। 2025 में केतु का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। केतु 18 मार्च 2025 को तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश किया और यहां वह 18 अक्टूबर 2026 तक स्थित रहेगा। केतु एक रहस्यमय ग्रह है जो आध्यात्म, त्याग, गूढ़ ज्ञान, पिछला कर्म और अंतर्मन की यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब जब केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो वृषभ राशि वालों के लिए यह पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव हमारे बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इस अवधि में इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन, उतार चढ़ाव और आत्मचिंतन देखने को मिलेगा। केतु पंचम भाव में आकर आपकी बुद्धि को तीव्र बना सकता है, लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा कर सकता है। आप गहराई से सोचने लगेंगे, तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान से काम लेंगे। यह एक सकारात्मक पक्ष है यदि आप किसी शोध, गूढ़ विद्या या मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो भ्रम और गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। अप्रैल से मई 2025 के बीच आप किसी महत्वपूर्ण करियर निर्णय में उलझ सकते हैं। सोच समझकर कदम उठाएं। पंचम भाव संतान भाव भी कहलाता है। ऐसे में केतु का गोचर संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी चिंता ला सकता है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। आप उनकी गतिविधियों को लेकर असमंजस में पड़ सकते हैं। जुलाई 2025 और दिसंबर 2025 में संतान की सेहत पर ध्यान दें। यह समय प्रेम संबंधों में परीक्षण का है। आपके रिश्तों में दूरी, संदेह या अस्पष्टता आ सकती है। यह केतु की मायावी शक्ति का प्रभाव है जो सत्य को छुपाता है और मन को भ्रमित करता है। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच रिश्तों में ईमानदारी और संवाद बेहद जरूरी रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए वरदान बन सकता है, बशर्ते आप एकाग्रचित्त रहें। आपको ध्यान, तपस्या और साधना में सक्षम बनाएगा, जो किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए आवश्यक होता है। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस समय को पूरी तरह उपयोग करें। केतु का पंचम भाव में होना यह दर्शाता है कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से गुजरेंगे। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आप ध्यान, योग, मंत्र जप, तंत्र ज्ञान या गूढ़ विषयों में रुचि ले सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा की यात्रा को समझने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मई जून 2025 संतान को लेकर कोई बड़ी योजना बन सकती है। आप किसी गूढ़ विद्या या अनुसंधान कार्य में मन लगा सकते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए अनुकूल समय जुलाई अगस्त 2025 भावनात्मक अस्थिरता का समय है। खासकर पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होगा। ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी सिद्ध होंगे। सितंबर 2025 जनवरी 2076-2026 यह एक टर्निंग पॉइंट की तरह होगा। आप जीवन के रहस्यों को समझने की ओर बढ़ेंगे। मानसिक स्तर पर गहरा परिवर्तन होगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या मनोविज्ञान से जुड़े हैं उनके लिए यह अत्यंत अनुकूल काल है। फरवरी अप्रैल 2026 अब केतु का प्रभाव धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। निर्णय क्षमता में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। इस समय कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है या कोई गहरी आध्यात्मिक मित्रता शुरू हो सकती है। मई अक्टूबर 2026 यह अवधि आत्म साक्षात्कार और कर्मों के फल के रूप में सामने आएगी। आपने पिछले महीनों में जो बोया है उसका फल अब मिलना शुरू होगा। एक परिपक्व, ठोस और आत्मसंतुष्टि से भरा अनुभव होगा। आध्यात्मिकता बढ़ेगी, लेकिन सांसारिक मामलों में भ्रम संभव है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी होगी, नहीं तो दूरी बढ़ सकती है। संतान से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध क्षेत्र के छात्रों के लिए यह समय अत्यंत फलदायक हो सकता है।
केतु के कारण मन में बार बार भविष्य और जीवन के गहरे प्रश्न उठ सकते हैं। इनका उत्तर ध्यान और आत्मचिंतन से मिलेगा। केतु बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। प्रतिदिन 108 बार। नारियल, धूप और केतु ग्रह से संबंधित वस्त्र, धूसर या राखी रंग का दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाना या काले तिल का दान करना भी केतु को शुभ बनाता है। गुरुवार को व्रत रखें। गुरु के शुभ प्रभाव से केतु के नकारात्मक असर में कमी आएगी। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि के लिए केतु के राशि परिवर्तन 2025 का संपूर्ण भविष्य फल। आशा है कि आपको इस ज्योतिषीय जानकारी से अपने जीवन को समझने में मदद मिलेगी। याद रखें, ग्रहों का प्रभाव दिशाएं दिखाता है, निर्णय आपको स्वयं ही लेना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपकी राशि क्या है और आप किन विषयों पर भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और केतु आपके जीवन में आत्मबोध और शांति लेकर आए।